देखिए पूजा जी, जैसा कि मैं कहता नहीं, लेकिन क्योंकि सौरभ जी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, दोनों भूमिका निभा लेते हैं। और आज भी भाजपा ने अपनी उसी भूमिका में उनको भेजा है कि चिट भी मेरी पट भी मेरी। एक तरफ विरोध भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ एनसीईआरटी माफी भी मांग रही। तो समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा का चरित्र क्या है। या तो आप कह दीजिए कि आपसे गलती हुई, हमने उस गलती के लिए माफी मांग रहे हैं, और या तो फिर आप दो तरह की बातें कैसे कर सकते हैं। सौरभ दुबे जी कह रहे हैं कि एक जज साहब मिले, मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए, वीआईपी दर्शन कर लिए। अरे कुंभ में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था तो आपकी सरकार ने की, उस पे आप क्यों नहीं जवाब देते? लेकिन सौरभ दुबे ने वो वीआईपी दर्शन नहीं लेते भाई, वो कहीं भी जाते हैं आम बनकर ही जाते हैं, वो नहीं लेते कोई वीआईपी फैसिलिटीज। वो तो पूजा जी वो तो इनके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जानता कैसे जाते होंगे, लेकिन जैसा वो, मैं भी कुछ नहीं जानती, लेकिन जैसा वो बता रहे हैं तो इसका मतलब वो भी एक आम इंसान की तरह ही दर्शन करते होंगे। वो कुछ नहीं जानते, बहुत नादान है वो। अपनी सरकार के बारे में भी कुछ नहीं जानते कि कुंभ में उन्होंने वीआईपी दर्शन की व्यवस्था की थी। वो लीगल प्रोसीडिंग के भी बारे में नहीं जानते। इस देश की लीगल प्रोसीडिंग ये है कि 100 दोषी वो बच जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं, आप एनसीईआरटी ने कहा कि बहुत से केसेस पेंडिंग है, उसको लेके भ्रष्टाचार होता। अरे भाई, कोर्ट में अगर जजेस की कमी है तो उस जजेस की कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। आप बताइए कि आपने उस जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाया। अगर कोर्ट में, निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तो कोई केसेस पेंडिंग है, तो आप बताइए कि निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस की कमी है। आपने उन जजेस की कमी को पूरा क्यों नहीं किया? आप पूरा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जज बना देते हैं। आप उन कार्यकर्ताओं से उन रिक्त स्थानों को पूर्ति कर रहे हैं, फिर आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। तो सवाल इस बात का है कि एनसीईआरटी ने एक चैप्टर बिना भारतीय जनता पार्टी की मर्जी के, बिना उनके फैसले के इसको शामिल नहीं किया होगा। और आप कह रहे हैं कि 8 साल का बच्चा बहुत मैच्योर होता है। अरे 8 साल का बच्चा बहुत नादान होता है। आप उसको नहीं, खबर आ रही है हालांकि सोर्सेस के हवाले से ही है कि भाई कानून मंत्रालय से कोई राय मशवरा नहीं लिया गया। हालांकि आई डोंट नो ये कंफर्म है या नहीं है। देखिए, कानून पूजा जी, जब ये मुगल का चैप्टर हटाते हैं तब किससे पूछते हैं? जब किसी गांधी जी की हत्या में से जुड़े हुए वाक्यों को हटाते हैं तब किससे पूछते हैं? तब कौन सी लीगल एडवाइस लेते हैं, कहां किससे राय लेते हैं? ये पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से उसने न्यायपालिका पे एक तरह से हमला बोला है, न्यायपालिका पे आप दबाव बनाना चाहते हैं कि न्यायपालिका वो भी आपके इशारों पे चले, तो ऐसा नहीं होगा। इस देश की न्यायपालिका, न्यायिक व्यवस्था वो बहुत मजबूत है। आप भारतीय जनता पार्टी जो एक तरफ अपना दोहरा चरित्र, तो ठीक है ना, मजबूत है तो ये सवाल ही नहीं होना चाहिए ना कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है या क्या किया जा रहा है। वैभव श्रीवास्तव।